संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संजीवनी में आज हम आपको बताने वाले हैं दही की उन खूबियों के बारे में जिन्हें जानकर और अपनाकर आप बन सकते हैं सेहतमंद। और इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए जॉइंट पेन से बचने के कारगर नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर कैसे दही आपकी सेहत को रख सकता है फिट एंड हेल्दी। अब जल्दी से ये बताइए कि दही में ऐसे कौन से गुण मौजूद है जिसकी वजह से उसे सेहत की संजीवनी कहा जाता है। देखिए, गुण तो बहुत है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि बहुत सारे लोग दही खाते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है, हमारे डाइट में होती है, लेकिन अक्सर लोगों को छोटी छोटी सी चीजें दही के बारे में नहीं पता होती। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि रोज हम किसी न किसी से इस बारे में बातचीत पूछते हैं, चर्चा करते हैं, परहेज बताते हैं दही का, तो उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक बड़ी कॉमन सी चीज मैंने देखी कि आमतौर पर सब लोग ये सोचते हैं कि दही जो है वो ठंडी होती है, तो वो गर्मी में दही खाते हैं लोग, या गर्मी के अंदर कुछ जलन हो रही है उसको ठंडक देने के लिए वो जो है कुछ दही खाते हैं। तो दही उष्ण वीर्य हमारे यहाँ कहिए, गर्मी होती है उसमें उष्ण वीर्य है, खट्टी होती है, अम्ल उसका जो है रस है। इसके अतिरिक्त उसमें जो गुण है, गुण बड़े अच्छे हैं उसके अंदर। ग्राही, आयुर्वेद में हम कहते हैं, ग्राही का मतलब होता है कि आंतों के अंदर जो पानी होता है उसको वो शोषित कर लेती है, ग्राही कर, इसलिए उसको ग्राही बोलते हैं। और दीपन भी करती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है। साथ में उसको बताया गया कि गुरु यानी कि हैवी है, अभिसंधि, देर से पचने वाली है, पचने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए बड़े ध्यान से उसको खाना चाहिए। बलवर्धक है, शरीर में बल बढ़ाती है, फैट भी बढ़ाती है। जो लोग पतले लोग हैं वो दही खाएं तो उससे थोड़ा वजन भी उनका बढ़ता है। शुक्रवर्धक भी इसको माना गया है, शुक्र धातु को भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त जो है मन को भी शांत करती है, मन की शांति के लिए अच्छी है। और दही में एक कॉमन सी चीज ये है कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको के हाथों में वो अच्छा काम करता है, उसको हेल्दी बैक्टीरिया या अच्छे बैक्टीरिया उसको कहते हैं, जो पाचन में सहायता करते हैं। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लुधियाना से, उनका नाम है भरत। भरत, प्रश्न करिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मुझे ये पता करना है कि मुझे लगभग पिछले 2-2.5 महीने से खांसी हो रही है, मेनली सुबह सुबह होती है जी। उसके बाद ठीक हो जाता है, पर सुबह सुबह इतनी ज्यादा खांसी होती है कि मेरी नींद खुल जाती है। सुबह 4-4:30 बजे छाती में दर्द होने लग जाता है। मैंने टीबी की जांच भी करा ली, वो ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कुछ फेफड़े कमजोर हो गए हैं, क्या करूं आयुर्वेद में? मैं कुछ ऐसा लेना चाहूंगा, ठीक हो जाऊं मैं परमानेंट। लंग्स कमजोर होते हैं तो उसमें रात को जब हम सोने जाते हैं, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि सोते समय हमारे शरीर में कफ का प्रकोप होता है, और कफ जब धीरे धीरे जाकर के वो लंग्स में जमा हो जाएगा तो अर्ली मॉर्निंग में, सुबह जब आप उठने का टाइम होता है या उससे 1-2 घंटे पहले, वो कफ की मात्रा आपके फेफड़ों में बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कफ को या फेफड़ों को मजबूत करने के लिए या कफ को बैलेंस करने के लिए हमने कई बारी पहले भी बताया, च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश 1 टेबलस्पून रोज सुबह खाएं। आप तो 2 बार भी खा सकते हैं। चिंटू है एक दर्शक, बलिया से कॉल कर रहे हैं, बताइए क्या समस्या है। हाँ, प्रणाम सर। जी नमस्कार। हाँ सर, ऐसा है कि हमारी ताई जी है ना, तो उनको पैर में पता नहीं क्या हो रहा है, साल भर से जैसे लगता है कि एड़ी देख रहे हैं सर ना, तो एड़ी में जैसे ही खड़ी होंगी तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। 2-3 बार एक्सरे भी कराया गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर यही बताते हैं कि हड्डी सीधे साइड को थोड़ा सा बढ़ रही है, कभी कभी उसमें सूजन आ जाती है, लेकिन समझ लीजिए कभी कभी तो स्थिति हो जाती है कि वो पैर जमीन पर सो के उठने के बाद रखना उनके लिए भारी हो जाता है। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद, काफी डिटेल में आपने समझाया है। तो आयुर्वेद में जो रोग, इसको हम कह सकते हैं वात कंटक करके एक रोग है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जो इस प्रकार से दर्द होता है। या गुल्फ वात भी एक, गुल्फ यानी कि आपके एडी या एंकल का जो एरिया है, टखने वाला, वहाँ पर वायु का जो जम जाती है, वायु जाकर के वहाँ रुक जाती है, तो उससे भी दर्द हुआ करता है। और उसमें टिपिकली ऐसे लक्षण भी मिलते हैं कि जब आप खड़े होकर के चलते हैं तो दर्द होता है, थोड़ी देर चलने पर कुछ रिलीफ आ जाता है। तो औषधि तो इसमें आयुर्वेद की अच्छी आपको मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन रोग का जब चिकित्सा हम करते हैं तो उसको अच्छी प्रकार से समझ करके, खास तौर पर उसमें क्या परहेज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर लोग दवाई ले लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाई भी लेते हैं, परहेज नहीं करते बिल्कुल भी, या करते हैं तो वो सीरियसली नहीं करते उसको। फिर उससे होगा क्या कि उनको फिर रोग जो है वो ठीक नहीं होगा, तो आयुर्वेद को फिर वो कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाई ली थी उससे काम नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि अगर सही प्रकार से आप जो है परहेज के साथ आयुर्वेदिक दवाई लें
तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। जैसा आपने कहा कि मालिश की है, तो मालिश के साथ साथ एक चीज और करिए आप, गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके और उसमें उनका पैर रखिए कम से कम 7-8 मिनट 10 मिनट तक, उसमें पैर उनका सिकाई करिए उसकी। तो सिकाई करने से वायु का भी नष्ट होगा। उसके साथ साथ अगर वहाँ कोई चीज जम गई है, जिसको हम कई बार आम बोल देते हैं कि आम जम जाता है, उससे भी जो है हड्डी के ऊपर वो दिखने लगता है कि हड्डी बढ़ रही है, वो भी वहाँ थोड़ा सॉफ्ट होगा। और ये गर्म पानी में पैर रखने के पश्चात उसके बाद फिर मालिश करिए उनको। और मालिश करने के बाद एक लेप भी आप लगा सकते हैं, हल्दी और गुड़ का लेप लगाएं। हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, हल्दी को गुड़ में मिला करके आप उसका लेप लगा के जहाँ वो हड्डी आपको बढ़ी हुई दिख रही है उसके चारों तरफ थोड़ा सा लेप आप रात को करें और सुबह उसको खोल दीजिए। लगातार 7-8 दिन करिए तो उससे देखिए क्या फर्क पड़ता है। और औषधि की बात जो मैंने की, दवाई तो आपको लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई लेने से आपको कुछ न कुछ उस रोग में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब हम रूट कॉज को ठीक करेंगे, चाहे वो आम हो चाहे वो वात हो, उसमें जब हम काम करेंगे तो आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम दही की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दही किन बीमारियों में बहुत कारगर है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किन बीमारियों में दही का सेवन निषेध है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आंतों के लिए बहुत अच्छी है दही। खास तौर पर अगर डायरिया जब हो जाता है, तो आपने देखा भी होगा, घर में भी कई बार बताते हैं कि दही खाना चाहिए, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का उसका एक गुण, ग्राही उसमें एक गुण है। दूसरा, आमातिसार, यानी कि आम अगर आ रहा है आपको मोशन में, कई बार लोग कहते हैं जी बार बार जाना पड़ता है, चिकनाहट आती है, उसमें दही में थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल करके आप खाएं तो उसमें अच्छी फायदा करती है। और इसके अतिरिक्त जो है बलवर्धक हमने कहा, तो जो लोग कमजोर हैं, जिनका शरीर में जो है वीकनेस बहुत रहती है, दुर्बलता है, या फिर जो है बहुत पतले हैं, दुबले पतले हैं, काफी जो है कृष्णता है शरीर में, वो लोग भी ले सकते हैं। और अग्नि जिनकी मंद है, मंदाग्नि वाले भी इसको सेवन करें। साथ में शुक्र धातु को बढ़ाती है, तो शुक्र क्षय अगर है, कमजोरी है, वीकनेस है किसी प्रकार की शुक्र धातु में, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। बालों के लिए लगाने में जो हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं, खासतौर पर डेंड्रफ वगैरह, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि दही से बाल धोने से बाल अच्छे होते हैं। ये तमाम बीमारियों में आप दही का, और खासतौर पर आंतों की जितनी बीमारियां होती हैं, इसमें तो आप डेफिनेटली इनका सेवन कर सकते हैं। किसमें नहीं करना चाहिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो दही का सेवन रात के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात को डिनर में दही बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको कोई स्किन की बीमारी है, पित्त की बीमारी है, गर्मी है, जलन है, खुजली है, एक्जिमा है, उसमें भी दही निषेध है। इसके अतिरिक्त कफ को भी ये बढ़ाती है। कफ की कोई बीमारी आपको बहुत ज्यादा बलगम बनता है, चेस्ट में कंजेशन रहता है, नाक बंद रहता है, उसमें भी दही आपको नहीं खाना चाहिए। और मुख्य रूप से दही का सेवन अगर करना भी हो तो वो नियमित रूप से ना करके कभी कभार उसका सेवन करना चाहिए। और सबसे अच्छा रहता है कि दही में पानी मिला करके आप लस्सी बनाएं, पतली सी, तक्र, छाछ जिसको कहते हैं, मठा जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। वो हर प्रकार से आपको फायदा करता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, शेडोल से सुनीता फोन कर रही हैं। सुनीता, प्रश्न करिए। हेलो जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मेरी जी। प्रॉब्लम ये है कि मुझे करीब 2-3 महीने से सर में हेडेक होता है। मतलब मैं जी। एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। सर में भारीपन सा मुझे होता है करीब 2-3 महीने से। देखिए, सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि सिर दर्द क्यों हो रहा है आपको। बड़ा अच्छा आपने बताया है, लेकिन अभी तक आपको क्लियर नहीं है कि वो साइनस की वजह से है, कफ की वजह से है, या कान की वजह से है, या किसी और कारण से है। क्योंकि इलाज तो तभी होगा जब उसको समझेंगे कि उसका कारण क्या है। क्योंकि सिर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी सिर दर्द हो जाता है किसी व्यक्ति को। किसी को रात को नींद ना आए अच्छी तरह, उससे भी जो है सिर में भारीपन हो जाता है। या म्यूकस से तो होता ही है, म्यूकस नाक में हो, गले में हो, सिर में भी कई बार म्यूकस चला जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक तो मेरा निवेदन है आपसे कि थोड़ा सा विस्तार से आप हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए इसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। दूसरी चीज कि अभी क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि स्टीम लेने से आपको थोड़ा आराम मिलता है उसमें, तो स्टीम जब आप लें तो पानी में थोड़ा सा यूकलिप्टस ऑयल आप डाल दीजिए। सफेदा जो होता है, सफेदे का तेल मिल जाता है इजीली, 4-5 बूंद जो है उसमें डाल करके, और उससे आप स्टीम लें तो उससे आपको थोड़ा सा और डीप तक जो है वो उसका भाप जाएगा। और अगर वहाँ डीप साइनसेस में, साइड वाले साइनसेस में
अगर कुछ चीज जमा हुई है तो उसको वो सॉफ्ट करके बाहर निकालेगा। और भाप लेने के पश्चात थोड़ा सा नाक में आप तेल भी डालिए, तिल का तेल डाल लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए या बादाम का तेल डालिए रात को सोने से पहले, वो भी नाक में आप जरूर डालिए, जिससे कि थोड़ा लुब्रिकेशन वहां रहेगा, खुश्की नहीं रहेगी और इसका प्रभाव आपके कान तक जाएगा। तो ये आप जरूर करिए, मुझे उम्मीद है इससे भी आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन दवा लेने के लिए या औषधि क्या उसमें चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपको एक कंसल्टेशन की आवश्यकता है ताकि उसका मूल कारण समझ में आ सके। और आइए बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे दही की वो खूबियां जो बना सकती हैं आपको सेहतमंद। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, दही सबसे पहले तो बहुत अच्छी है जिन लोगों को बालों में डैंड्रफ हो। आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा काम करती है। दही से आप बालों को धोएं अच्छी प्रकार से, बल्कि थोड़ा सा दही लगा के बालों में छोड़ भी दें कुछ देर के लिए, उसके बाद थोड़ा मालिश करके और उसको धोएं, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और डायरिया या अतिसार या दस्त बोलते हैं जिसको, अगर वो आपको है तो उसमें दही बहुत अच्छा काम करती है। केवल ताज़ा दही भी आप खाएंगे उससे फर्क पड़ेगा, या पतली सी खिचड़ी बना करके उसमें थोड़ा दही मिला के आप खा सकते हैं, या दही में थोड़ा ईसब गोल मिला के भी खाया करते हैं लोग। तो ये सब चीजें जो है आपके पेट के लिए, आंतों के लिए विशेष रूप से, और जो आपको लूज मोशंस हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है उसमें ये लाभ पहुंचाती है। अलॉन्ग विद योर मेडिसिन, मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी औषधि, लेकिन उसमें फायदा करेगी आप। इसी प्रकार से अगर मानसिक रोग से पीड़ित है आप, डिप्रेशन वगैरह है, आपको एंजाइटी है, नर्वसनेस रहती है, उसमें दही सेवन करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले बताया कि रात को नहीं खाना है, दिन में खाएं, लंच के टाइम खाएं। दही खाने से थोड़ा वात का शमन होता है, जो वात की प्रकोप हुआ है मस्तिष्क में, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और संतरे के छिलके आप सुखा करके पाउडर बनाएं, उसको आप अगर दही में मिला करके एक पेस्ट बना करके पूरे चेहरे पर लगाएं, गले पर यहाँ तक लगाएं, तो उससे आपके जो पोर्स हैं स्किन के, उनमें कोई गंदगी अगर घुसी हुई है तो वो खुलते हैं और उनमें जो है अंदर से जो गंदगी बाहर निकल के त्वचा में आपके एक चमक आती है, तब त्वचा में आपको एक बड़ा अच्छा ग्लो मिलता है। और अगर आपको बाल गिरते हैं या बालों की ग्रोथ कम हो रही है आपकी, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए दही में मूंग की दाल का पाउडर, मूंग जो हरे वाली मूंग होती है उसको पीस करके पाउडर बना के वो दही में मिला करके पेस्ट बना के पूरे सिर में अच्छी तरह से लगाइए, बालों की जड़ों में भी लगा के पूरा लेप कर लीजिए उसका, और कम से कम 1 घंटा उसको रहने दीजिए। उसके पश्चात आप उसको वॉश कर लीजिए, तो इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और हेयर लॉस जिनको हो रहा है उसमें भी बेनिफिट मिलता है। लेते हैं आज की संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जोड़ों का दर्द दूर करने के आसान और कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी टिप्स? देखिए, जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासतौर पर घुटनों में दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, और अभी सभी जोड़ों में भी दर्द लोगों को होने लगता है। हम आयुर्वेद में आम और वात, मुख्य रूप से ये 2 ही चीजें होती हैं। कभी कभार पित्त की वजह से भी होता है जिसको हम वात रक्त बोलते हैं, यानी कि गाउट बोलते हैं। लेकिन एक कॉमन अगर बात करें, कॉमन लेवल पर अगर जोड़ों में दर्द आपको है कहीं पर भी, तो सबसे पहले स्नेहन चिकित्सा का हमारे यहाँ वर्णन है, यानी कि ऑयलिंग करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। कभी कभार जो है तेल ना लगाने की वजह से भी लोगों को दर्द होने लगता है, जोड़ों में कड़कड़ आवाज आने लगती है, क्रैकिंग साउंड्स उसमें आते हैं, तो तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए रेगुलर, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आलू जो होता है, 1 आलू आप लें, उसको छील करके उसके स्लाइस बनाएं, 1 गिलास पानी में उसको रात को डाल दें, उन स्लाइस को, सुबह उस पानी को छान करके आप पिए, तो उससे भी फर्क पड़ता है। या उस आलू का, 1 आलू का आप जूसर में जूस निकाल करके आप पिए, उससे भी जोड़ों के दर्द में फर्क पड़ता है। बहुत पुराना एक नुस्खा है, बहुत लोग इसको प्रयोग भी करते हैं, और पूरे विश्व में मैंने देखा है, जहाँ भी मैं जाऊँ कहीं ना कहीं ये नुस्खा मुझे सुनने को मिलता है, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा रहेगा कि सबसे पहले आप अपना उसका रूट कॉज को समझने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण है, पेट की खराबी है, वायु बन रही है ज्यादा, या आप तेल नहीं लगाते, जो कारण है उस पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। और सौंठ, मेथी, हल्दी, ये 3 चीजें बराबर मात्रा में लेकर के उनका एक चूर्ण बना लीजिए, और ये जो चूर्ण बनेगा, इस मिक्सचर में से आप
1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आप भोजन के पश्चात सेवन करेंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये चीजें जो हम बताते हैं आपको सारी, इनका मेन उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास अपना जगाएं, उनका अभ्यास करें, ताकि आपको इन चीजों से लाभ मिलना शुरू हो जाए। और इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप जो हम बार बार आपको कहते हैं कि चिकित्सा जो आयुर्वेद की है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आपको लेनी चाहिए।